हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश जीरो से लिखना पढ़ना कैसे सीखें। तो आइए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको मैं बताऊंगा कि रीडिंग कैसे अच्छे ढंग से की जाती है, फिर उसके बाद उसका हम हिंदी कैसे निकालते हैं। ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश की हिंदी निकालनी नहीं आती या फिर ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। बने रहेंगे आप वीडियो के एंड तक और आपको मिलेगी पूरी जानकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है रोल ऑफ यूथ टुडे। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, रोल मीन्स होता क्या है। रोल मीन्स होता है भूमिका। क्या होता है? भूमिका। ठीक, और यूथ मीन्स होता है यौवन या फिर नौजवानों का। और टुडे मीन्स होता है आज। टुडे मीन्स क्या होता है? आज। ठीक, तो यानी आज के नौजवानों का की जो भूमिका है, ठीक है, वो इसमें बताया जाएगा। तो रोल मीन्स मैंने बता ही दिया। यूथ इन मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। ठीक, और इंडिया मीन्स आप जानते हैं, इंडिया है भारत। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद चलिए इसको हम पढ़ के बताते हैं, ये कैसे इसका जो है हम हिंदी अर्थ निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना। ठीक, इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? प्रस्तावना। द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। नेशन मीन्स आप सभी लोग जानते होंगे, राष्ट्र होता है। क्या होता है? राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र। इन सेफ इन द हैंड्स ऑफ इट्स यूथ। यानी द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, यानी किसी भी राष्ट्र का भविष्य इज सेफ। सेफ मतलब सुरक्षित है। इन द हैंड्स मतलब कि हाथों में। ऑफ इट्स यूथ। यूथ माने होता है यौवन, यानी नौजवानों के हाथों में जो है वो सुरक्षित है। यानी आने वाला जो कल है, जो रोल ऑफ यूथ टुडे, तो जो आज के नौजवानों की भूमिका क्या है, वो इसमें बताया गया है कि आज का नौजवान क्या भूमिका निभा रहा है। तो इट्स द टाइम, ये ऐसा समय है, व्हेन द यूथ रियलाइज्ड, जब नौजवानों ने ये रियलाइज्ड मतलब होता है एहसास किया। क्या होता है? एहसास किया या अनुभव किया। एंड इंडिविजुअली शोल्डर। ठीक है, इंडिविजुअल शोल्डर यानी कंधे से कंधा मिलाकर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी। आप शेपिंग। शेपिंग मतलब होता है आकार। ठीक है, इंडिया। इंडिया में यानी भारत में। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ विज सोशल, यानी समाज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल का मतलब कि आर्थिक हो। पॉलिटिकल राजनीतिक हो। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि प्रशासनिक। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है? प्रशासनिक। ईटीसी आदि। इन सभी चीज़ों में हमारा नौजवान जो है बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। क्या होता है? विकास। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। डिमांड्स। डिमांड्स माने होता है मांग करता है। यूथ नौजवानों को। पजेजिंग रखना। स्टीली विल पावर। स्टीली का मतलब इससे मजबूत, स्टील यानी लोहे जैसा। विल इच्छा, और पावर मीन्स होता है शक्ति। पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति यानी कि ताकत। माइटी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का इरादा। ठीक है, ट्रेमेंडस मतलब होता है विशाल। ग्रिट। ठीक है, विशाल चमत्कार। द यूथ ऑफ इंडिया। द यूथ ऑफ इंडिया यानी भारत के नौजवान। द यूथ होप्स फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नौजवान यही चाहते हैं कि हमारा जो देश है, ए वर्ल्ड फ्री, कि उनकी जो दुनिया हो वो जो है गरीबी से फ्री हो, स्वतंत्र हो। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से।
एंड इनइक्वलिटी और असमानता से। बहुत सही है। ए वर्ल्ड फुल ऑफ क्रिएटिव चैलेंजेस, चैलेंजेस माने होता है चुनौतियों से, एंड अपॉर्चुनिटीज टू विन देम इफ इंडियन यूथ मेक अप दियर माइंड। अगर भारतीय नौजवान अपने दिमाग में ये बसा ले, एंड वर्क इन क्लोज यूनिटी, और बिल्कुल करीब से घनिष्ठ रूप से एक में होकर काम करे, यूनिटी माने एकता में, विथ वर्किंग क्लास पीपल, और सभी क्लास मतलब सभी श्रेणी के लोगों के साथ मिलकर वह काम करे, तो दे कैन होल्ड द पॉलिटिकल पावर, तो उनके अंदर राजनीतिक शक्ति आ सकती है, इन दियर हैंड्स, उनके हाथों में। इंडियन यूथ हैव द पावर, भारतीय नौजवानों के पास शक्ति है, ताकत है, टू मेक आवर कंट्री फ्रॉम डेवलपिंग, यानी अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम डेवलपिंग नेशन, और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, टू ए डेवलप्ड नेशन, और एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इज इट अ ड्रीम, क्या यह एक सपना रह गया है? नो, नहीं। दियर ड्रीम्स टेक देम टू स्टार्स एंड गैलेक्सीज, उनके सपने उन्हें सितारे और सितारों के समूह की तरफ ले जाते हैं, टू द फार कॉर्नर्स ऑफ अननोन प्लेसेज, और ऐसे अनजान जगहों पर भी ले जाते हैं, एंड सम ऑफ देम लाइक आवर ओन कल्पना चावला, ठीक है, और हम में से कुछ हमारे भारतीय यौवन यानी नौजवानों की पीढ़ियों में से कल्पना चावला परसूज दियर ड्रीम्स, उन्होंने अपने सपने का अनुसरण किया, यानी सपना देखा, टिल दे रियलाइज इट, जब उन्होंने इसे महसूस किया था, एंड डाई, और उनकी मृत्यु भी हो गई, फॉर इट इन प्रोसेस, और इसी प्रक्रिया में उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों किसी भी इंग्लिश का हिंदी में आसानी से आप भी अर्थ यानी मीनिंग निकाल सकते हैं, जब आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता होगी। रोल ऑफ यूथ यानी नौजवानों की भूमिका, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नौजवानों की भूमिका, रोल माने होता है भूमिका या किरदार कह लीजिए। द यंग शुड ऑलवेज लुक विथ होप एंड कॉन्फिडेंस टू द फ्यूचर, दे मस्ट हैव द इंटेंशन टू वर्क एमंग द मासेज एंड आल्सो गिव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, माने दिशा होता है, फॉर द अदर्स टू फॉलो, और दूसरे ताकि उसका फॉलो करें। पॉलिटिकल फ्रीडम गिव्स ड्यूटीज, राजनीतिक स्वतंत्रता हमें कर्तव्य देती है, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जिम्मेदारी भी देती है। दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इन द केस ऑफ इंडिया, इन द केस ऑफ इंडिया, यानी भारत में बहुत सारे केस होते हैं, ठीक है, केस में मामला भी होता है। बिकॉज वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, क्योंकि हम लोग गरीबी से फ्री निस्वतंत्र होना चाहते हैं, डिसीज बीमारी से, एंड ऑल टाइप्स ऑफ डाइवेजिव फोर्सेज, और तब सभी तरीके से बटी हुई शक्तियों से। द फेथ ऑफ द यूथ, नौजवानों का विश्वास, इज नेवर सो रिजिड, इतना कभी रिजिड में इतना कभी ठोस नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों किसी भी हम इंग्लिश पैसेज का आसानी से हिंदी में अनुवाद कर लेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, जब हमें एक एक वर्ड की मीनिंग पता होगी और हमें ट्रांसलेशन यानी टेंस की पूरी जानकारी होगी। तो अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया, इसकी हिंदी रीडिंग और इंग्लिश रीडिंग, उसके बाद उसकी हिंदी और मीनिंग के साथ बताया, तो आप भी ऐसा कर सकेंगे, कर पाने के काबिल हो जाएंगे। तो लेकिन दोस्तों ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ अगर आपको पाना है फिर से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी सी वीडियो बना सकें और आप भी इस तरह से हिंदी अर्थ निकाल सको। तो ओके, तो आज की वीडियो हमारे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।